दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। मज़ेदार इसलिए है, आज हम जानने की कोशिश करेंगे परिवर्तन ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आता है, हाउ चेंज इज क्रिएटेड। परिवर्तन की शुरुआत एक विचार से होती है। यह विचार धीरे धीरे सोच में विकसित होता है और फिर उससे जुड़ी भावनाएं और प्रतिक्रिया सामने आती है। इसके बाद उस विचार को क्रियान्वित करने के लिए एक प्लान, एक योजना बनाई जाती है, जिसे नियमित आदतों के माध्यम से लागू किया जाता है। इन आदतों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता और धैर्य की आवश्यकता होती है। समय के साथ ये आदतें जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाती है और वास्तविक परिवर्तन की ओर ले जाती है। तो आपके साथ जो मैप है, जो डायग्राम है, इसे बारीकाई से देखने की कोशिश करें। व्यक्तिगत परिवर्तन की यह प्रक्रिया एक केंद्र से बाहर की ओर फैलते वृत्तों की तरह होती है। मुझे लगता है परिवर्तन कैसे बनता है, एक उदाहरण के साथ एक कहानी रूप में आपको उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, तो शायद मुझे पूरी उम्मीद है इस प्रोसीजर को समझने में मदद होगी। तो आज ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है, इस समझने के लिए राज का सफर, उन्होंने किस तरह से एक विचार से बदलाव में चेंज किया। राज एक 35 वर्षीय बैंक कर्मचारी, हर दिन सुबह देर से उठत, नाश्ता छोड़ देना और ऑफिस में भागना, ये उसका काम था। शाम को थका हुआ घर पर आता, टीवी देखता और फिर देर से रात तक मोबाइल चलाता। धीरे धीरे उसका वजन बढ़ने लगा, थकान बनी रहने लगी और मन चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन लिफ्ट खराब थी और सिर्फ 3 मंजिलें चढ़ते हुए राज की सांस फूल गई। वही एक विचार उसके मन में आया, ऐसे कैसे चलेगा? क्या मैं अपने बेटे के साथ फुटबॉल भी नहीं खेल पाऊंगा? दोस्तों, ये उसके मन में विचार था। क्या विचार था राज के मन में? तो राज के मन में उस दिन राज ने खुद से कहा, मुझे अपनी सेहत सुधारनी है। ये विचार था और ये परिवर्तन यात्रा की शुरुआत थी। नाउ सेकंड स्टेज आती है सोच में। तो राज ने गहराई से सोचना शुरू किया, मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक्सरसाइज कैसे शुरू करूं, क्या खाऊं और कैसे अपनी दिनचर्या बदलूं। विचार गहराई से सोच में, थॉट में बदल चुका। नाउ थर्ड स्टेज आती है ना, ये भावनाएं, फीलिंग्स आती है। उसके लिए ये थोड़ा डर भी हो था कि क्या मैं कर पाऊंगा, लेकिन बेटी की मुस्कुराहट और स्वस्थ जीवन की कल्पना उसे प्रेरणा देती रही। ये थी उससे जुड़ी हुई भावनाएं। तो अभी फोर्थ स्टेज आती है योजना बनाने की। तो उसने एक सरल योजना बनाई, सुबह 6:30 बजे उठकर 20 मिनट चलाना, मीठा कम खाना और रात का खाना 8 बजे से पहले। सिंपल प्लान था। तो ये जो प्लान था, योजना थी, शुरुआत में मुश्किल थी, लेकिन 21 दिनों तक रोज वही रूटीन अपनाते हुए चीजें आदतों में बदलने लगी। तो ये था फिफ्थ स्टेज, जिसे हम कहते हैं 5 स्टेज, जिसमें आती है हैबिट और आदत है। उसके बाद छठवीं स्टेज आती है, एक दिन ऑफिस से देर से छूटा, बहुत थक गया था राज, लगा कि आज वॉक छोड़ दे। फिर राज ने खुद से कहा, अगर आज छोड़ा तो कल भी बहाना बनेगा। वो चला, थोड़ा कम पर चला। यही थी उसकी सच्ची प्रतिबद्धता, जिसे हम कहेंगे कमिटमेंट। तो परिवर्तन लाने के लिए फिफ्थ स्टेज आती है कमिटमेंट। राज की स्टोरी को हम कंटिन्यू कर लेते हैं। 3 महीने में राज की नींद सुधर गई, वजन घटा और वो
हर दिन खुद को ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा। अब ये उसकी जीवन शैली बन चुकी थी। तो आदतें जीवन शैली में कन्वर्ट हो चुके थे। तो लास्ट आता है परिवर्तन। 6 महीने के बाद जब उसके बेटे ने कहा, पापा अब तो आप मेरे जैसे दौड़ सकते हो, राज की आंखों में खुशी के आंसू थे। यही था असली बदलाव, यही था असली बदलाव, यही था असली चेंज, यही था ट्रांसफॉर्मेशन। तो राज की कहानी बताती है परिवर्तन कोई जादू नहीं, एक प्रक्रिया है जो एक विचार से शुरू होती है और प्रतिबद्धता और आदतों से होकर जीवन शैली में बदलती है। अगर आप चाहे तो इस प्रोसीजर को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो हाउ टू ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है? फर्स्ट विचार, विचार की गहराई सोच में, सोच से जुड़ी हुई कुछ भावनाएं होती है, उसके ऊपर कंट्रोल करना, कंट्रोल करने के बाद ये हमारी विचार एक योजना में कन्वर्ट करनी पड़ती है। और अगर विचार योजना में कन्वर्ट होते हैं तो आदतें बनती है, और आदतें 21 दिन के बाद हमारी कमिटमेंट, प्रतिबद्धता अगर उसे हम जारी कर लेते हैं तो ये आदतें हमारी जीवन शैली का एक अटूट हिस्सा बनती है। अगर ये अटूट हिस्सा बनती है तो डेफिनेटली हमारा विचार 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद ये परिवर्तन, चेंज में जरूर परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्म होता है।